मेरे तो परिवारगण जो यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ में खड़े हुए आप सबके प्रत्याशी, आपके दिल के भाग, जो इस सांवेर का ही बीज है, जिस बीज को आपने खाद और पानी दिया है और आज एक वृक्ष के रूप में आपको छाया देना और आपकी रक्षा करने का काम कर रहा है मेरे अपने तुलसी सिलावट जी। आज सांवेर में मैं कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आया, मैं केवल आप लोगों से निवेदन करने आया हूं। हम जब अपना भविष्य का निर्माण करते हैं, हमारी विचारधारा, हमारे हृदय में क्या सोच होती है? जिस व्यक्ति को हम 5 साल के लिए अपने भविष्य और जीवन का कमान देते हैं, क्षेत्र के नागरिक होने के नाते प्रदेश की सोच, देश की सोच, उसमें हमारी क्या चाहत है? हमारी चाहत होती है कि हमारे समस्याओं का समाधान हो, एक ऐसा व्यक्ति हो जो सदैव सुलभ और उपलब्ध हो, एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको हम आगे बढ़ाएं पर उसमें कभी भी अहंकार की एक गिनती भी उस व्यक्ति में न हो पाए, एक ऐसा व्यक्ति हो जो क्षेत्र में गुंडागर्दी और अत्याचार कभी न करे, एक ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे सुख के समय में, हमारे शादी ब्याह में उपलब्ध न हो, पर भगवान न करे कभी भी जब दुख आए तो हमारे परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, हमारे परिवार के मुखिया के रूप में हमारे साथ सदैव खड़ा रहा हो। एक ऐसा व्यक्ति हो जब हम सांवेर से किसी और क्षेत्र में जाएं और उस व्यक्ति का नाम लें तो लोग श्रद्धा के साथ, मान सम्मान के साथ हमारे तरफ देखें। और आज जब मैं सांवेर में खड़ा हूं, मैं आपसे निष्पक्ष रूप से कहता हूं, अगर ये सब गुण मध्य प्रदेश, सांवेर की नहीं, इंदौर डिवीजन की नहीं, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में अगर किसी में ये सभी गुण हैं तो आपके तुलसी सिलावट जी हैं। सहमत हो कि नहीं? अरे भाई चुप रहो जाओ मंच से भैया। सहमत हो कि नहीं? सहमत हो? तो ये सहमति आपकी 11 तारीख को सांवेर की सभा में केवल मैं नहीं देखना चाहता हूं, ये सहमति आपकी 17 तारीख को बटन दबा के मैं देखना चाहता हूं। अब आपने ताली तो बहुत बजाई, हाथ भी उठा लिए, पर विश्वास मैं तब करूंगा जब 3 तारीख को पेटी खुलेगी। करोगे? अपने बेटे, अपने भाई तुलसी सिलावट जी को जिताओगे? क्षेत्र के विकास और प्रगति का पथ और मार्ग प्रशस्त करोगे? ये वो तुलसी सिलावट जी हैं। और मैं सत्य कह रहा हूं आपको,
मेरा इनके साथ औपचारिक रिश्ता राजनीति का 20 साल का है, लेकिन 1984 से मैंने इनको देखा है जब मैं बालक था। 40 साल हो गए और मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं तुलसी सिलावट जी के साथ काम कर रहा हूं। मेरे पूज्य पिताजी के साथ इन्होंने अपनी राजनीति की नहीं लेकिन जनसेवा की सफर शुरू की। मेरे पूज्य पिताजी ने इनका हाथ पकड़ा था कॉलेज के इलेक्शन के समय में, और मेरे पूज्य पिताजी ने इनको कहा था मुझे अच्छे लोगों की जरूरत है, आओ मेरे साथ। हिचक रहे थे तब, मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं। आपको तो मालूम है ये आदमी कभी ना पद के लिए ना कुर्सी के लिए कभी भी संघर्ष करता है। ये संघर्ष करता है तो बचपन से आप लोगों के लिए ही संघर्ष करता है। छात्र राजनीति भी यही आदत थी, और सदैव चिंता किसी की तो आपकी। कोरोना काल में जब भीषण संकट आ गई थी पूरे विश्व में, अगर मध्य प्रदेश से रोज मुझे किसी का फोन आता था रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए, अगर किसी का फोन आता था तो तुलसी सिलावट जी का फोन आता था। और शिवराज जी और हमने मिलकर बहुत मेहनत की। जब ऑक्सीजन की कमी थी, वायुसेना के जहाज हम लेके आए, C-130J हरक्यूलिस विमान, जिसमें सेना के टैंक जाते हैं। वो जहाज को हम लोग मध्य प्रदेश लेके आए, ग्वालियर लेके आए, इंदौर लेके आए। उन जहाजों में खाली टैंकर ठोस ठोस के उड़ीसा ले गए। उड़ीसा के ऑक्सीजन प्लांट से उनको भर भरा के रेल के पटरी में डाला। रेल से हम लोग ग्वालियर ले गए, भोपाल ले गए, इंदौर ले गए, और वहां से आपके एक एक अस्पताल में ऑक्सीजन का वितरण तुलसी सिलावट जी के साथ हम लोग ने मिलकर किया। बहुत संकट के समय से निकले, और उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता कहां थे? मुझे गर्व है कि मैं उस राष्ट्रवादी पार्टी का एक सदस्य हूं, जिस राष्ट्रवादी पार्टी का एक एक योद्धा, ये मंचासीन एक एक योद्धा ने अपना जान के बारे में परवाह नहीं की, अपने परिजनों के बारे में परवाह नहीं की, अपने जान को हथेली पर लगाकर एक एक मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की। थर्मोमीटर, पल्सोमीटर, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। अब आप बताओ, आप में से कितने लोगों ने टीका लिया? एक लिया कि दो? अब आप मुझे बताओ कितने पैसे लगे? वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं जिस देश में एक वैक्सीन का भी आविष्कार 65 वर्ष में ना हुआ हो, उसी देश में उनके कार्यकाल में 2-2 वैक्सीन का आविष्कार होता है और 220 करोड़ टीके लगते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये देश बहुत चुक रह गए। उनकी आबादी हमारी आबादी की 10%, लेकिन वो नहीं कर पाए जो प्रधान सेवक और प्रधान रक्षक ने अपने परिजनों के लिए, देश की जनता के लिए करके दिया। और कांग्रेस के कार्यकर्ता आप लोगों को दिखे उस समय में? कोई आया? कोई पूछा? किसी ने खाल खबर किसी ने पूछा? अपने बिल के अंदर घुस गए थे। और जब टीका लगाने का समय आया
तो क्या बोला? मत लगाना, मत लगाना, ये बीजेपी का टीका है। और जब एक एक व्यक्ति की जान बचने लगी तो ये कांग्रेसी भी पीछे के दरवाजे से रात के अंधेरे में अस्पताल में घुसे और डॉक्टर साहब को बोला, भैया लगा दे ठकाठक ठकाठक। सही है कि नहीं? ये भैरूपियां हैं। खिलवाड़ करते हैं जनता के जिंदगी के साथ। आज आपके सामने आपका सेवक खड़ा है। कभी एक मौका नहीं निकला है आपकी रक्षा करने की, आपकी सेवा करने के लिए, जब ये दिन रात आपके लिए मेहनत न करता हो। और मैं तो इतना कहता हूं कि कभी कभी स्कूल में टीचर होता है ना, टीचर क्या करता है? सिखाता है, बढ़ाता है। अगर आप पुलिस वाले आओ आगे, नहीं तुम पुलिस वाले नहीं, हाँ अरे रस्सी वस्सी काटो भैया। क्या रस्सी वस्सी मेरे लिए लगाया गया? मैं तो उधर का ही आदमी हूँ, बीच में का ही आदमी हूँ। मुझे ना रस्सी चाहिए ना रस्सी चाहिए। और अगर गलत काम कर रहे हो आप तो टीचर आपको बताता है। नहीं, ये तुलसी सिलावट मेरे टीचर है। जब भी मुझ में कोई कमी है, ये मत करिएगा, ये सही करिएगा। ऐसा व्यक्ति आपको मिलना बहुत मुश्किल है मेरी जनता। मेरे पूज्य पिताजी के टीम के 2 लोग थे जिन्होंने सदैव उनके न रहने के बाद, मैं अनुभवहीन था, नौजवान था, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में जो कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था, मेरी आजी अम्मा मुझसे जनवरी में बिछड़ गई, मेरे पिताजी मुझसे सितंबर 30 को मुझसे बिछड़ गए। 2 पीढ़ियां चली गई 8 महीने के अंदर। और मेरे सामने वो चुनौती। दो लोग, आज एक व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, आज भी मैं उनको याद करता हूं। 2 लोग जिन्होंने सदैव मुझे सही रास्ते पर रखने की कोशिश की है, गलतियां को ठीक करने की कोशिश की है। हम मनुष्य हैं, हम सब गलतियां करते हैं, कोई सुपर परफेक्ट नहीं है। सुपरमैन तो वो जोड़ी है वहां, उधर की जोड़ी, समझ गए ना? दोनों सुपरमैन हैं। बड़े भाई दोनों 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ज्योतिरादित्य सिंधिया को सही सड़क पर रखा है। एक हमारे महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी, जो आप लोग जानते थे, और दूसरे तुलसी सिलावट। और आज सांवेर को केवल तुलसी सिलावट जी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश को तुलसी सिलावट जी जैसे लोगों की जरूरत है। क्या कमाल करके रखा है यहां सांवेर में, जरा फॉर्मूला बताना मुझे कभी कभी। जल के मामले में कहा था आपको उपचुनाव के समय में 2020 में, मैं अपना चेहरा दोबारा सांवेर में नहीं दिखाऊंगा अगर नर्मदा नर्मदा का पानी मैं सांवेर में न लेके आऊं। 3000 करोड़ का नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना सांवेर के 180 गांव में 60,000 हेक्टेयर की क्षेत्र सिंचित हो जाएगी और 63 गांव को पेयजल की समस्या के समाधान मिल जाएगा। कौन ऐसा व्यक्ति आपके लिए यह करिश्मा कर सकता है मेरे भाइयों और बहनों? यह करिश्मा से कम नहीं है। और जहां पानी की योजना हो,
वहां एक एक विधानसभा को एक सीएम राय स्कूल मिलती है, एक पीएम राय स्कूल को मिलती है। अब इनका क्या फॉर्मूला है मुझे नहीं मालूम, जरा शंकर भाई को और मुझे सिखा दो। एक सांवेर में 2 सीएम राय स्कूल और 2 पीएम श्री स्कूल, 20 करोड़ की शासकीय महाविद्यालय की कॉलेज भवन, 1600 करोड़ की सड़कें, 118 करोड़ का जलारिया से पलाई का ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, अर्जुन बड़ौदा पर अंडर ब्रिज। जो तुलसी सिलावट जी ने आपको कहा वो करके दिखाया, जो आपने इनको कहा भी नहीं वो भी तुलसी सिलावट जी ने आप लोगों के लिए करके दिखाया। तो आज मैं मध्य प्रदेश के एक सेवक के लिए आया हूं, मध्य प्रदेश के एक ऐसे सेवक के लिए आया हूं जिनका केवल दिमाग दूध की तरह साफ नहीं लेकिन दिल भी दूध की तरह साफ है मेरे भाई और उस तरफ एक जोड़ी है। 2018 में ऐसे ही मंच से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। किया किसी का कर्जा माफ? और अगर तुलसी सिलावट जी और हम सरकार न बदलते तो शिवराज सिंह चौहान जी का मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना, जहां 12 लाख किसानों का 2500 करोड़ रुपए ब्याज कोऑपरेटिव बैंक से माफ करके रख दिया मेरे भाई और बहनों। अब बताओ हमने ठीक किया कि नहीं? सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? ठीक किया। अरे पीछे से बताओ ठीक किया कि नहीं? और आजकल के जमाने में मैं तो दाद देता हूं आपके सिपाही तुलसी सिलावट जी को। आजकल के जमाने में जब सरपंच अपने सरपंची से त्याग पत्र देने के लिए तैयार नहीं होता, ये तो कैबिनेट मंत्री बने 15 साल बाद कैबिनेट मंत्री पद का त्याग पत्र दे दिया आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए और आपकी खुशहाली के लिए मेरे भाई और बहनों। अगर कांग्रेस सरकार होती तो क्या आपका 3000 करोड़ रुपए का नर्मदा सिंचाई की योजना कभी आती? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या आपका सीएम राय स्कूल आता? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या 1600 करोड़ रुपए की सड़कें यहां बनती? तो सरकार बदल के ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? माता के लिए तालियां बजाओ। अब एक और ठीक करने का, क्या जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग आपका वोट लेकर भ्रष्टाचार करते हैं, जिन लोगों को आपके साथ कोई लेना देना नहीं, केवल कुर्सी चाहिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को उनकी बोरी बिस्तर बांधकर इतना बड़ा लॉक लगाकर चाबी बंद करके चाबी को आप शिप्रा में फेंक देना। करोगे? अब आप मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है? सबको मिलती है, सबको। और कितना मिलता है? 6 मोदी जी से, 6 मोदी जी से आ गया ना मैं आपके पास, वहां से मुझे मजा नहीं आ रहा।
अब वही ना बात, अम्मा प्रणाम। 6 आपको मिलता है प्रधानमंत्री जी से और 6 किससे? मुख्यमंत्री मामा से, मामा जी से। अब मुझे बताओ कि अगर तुलसी सिलावट जी और हमने सरकार न बदली होती तो क्या आपको शिवराज सिंह से 6,000 मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता। हमने ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? ठीक किया कि नहीं? वहां पीछे से, हाँ पीछे से, हाँ। और कितने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? आप लोग उठ जाओ। अब आप कृपा करके कान खोल से सुन लेना। हाँ सुना दो। अगर, अरे खड़े रहो भैया, खड़े रहो। अगर भगवान न करे लेकिन वो जोड़ी, वो कांग्रेस की अगर सरकार आई, आपका 12,000 रुपए बंद। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? आनी चाहिए क्या? नहीं आनी। बैठ। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। और जिस मध्य प्रदेश में 2003 के पहले बलात्कार होती थी, भ्रूण हत्या होती थी, बेटी पैदा होती थी तो परिवार को लगता था कि बोझ आ गई है, उस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लाई। आज मध्य प्रदेश में बोझ पैदा नहीं होती, आज मध्य प्रदेश में लखपति पैदा होती है, लखपति। और आज के मैनिफेस्टो में तय कर दिया है कि हमारी लखपति लाडली लक्ष्मियों को जो 1 लाख रुपए तक दिया जाता है उसको डबल करके 2 लाख हम लोग कर देंगे। जब मेरी बेटी स्कूल जाती है और स्कूल में अव्वल अंक लाती है तो अम्मा और पिता की छाती फूल जाती है, पर अम्मा और पिता के साथ मध्य प्रदेश की कमल की फूल की सरकार का छाती भी फूल जाता है और उस बेटी को स्कूटी मिलती है। और जब मेरी बेटी का उम्र लग्न का हो जाता है और निर्णय करती है कि इस घर को छोड़कर वो दूसरे घर में जाने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसके विवाह में कोई और आए या ना आए, लेकिन ये कमल का फूल का निशान उस शादी में उपलब्ध रहता है। और कन्यादान योजना के तहत 55,000 रुपया उस बेटी के खाते में डाला जाता है। और अब लाडली बहना योजना, एक लाडली बहना योजना, एक लाडली बहना 1,37,00,000 लाडली बहना है प्रदेश में, 1,37,00,000। इस सभा में मेरी लाडली बहना है, उड़ जाए, अम्मा भी है, उड़ जाओ उड़ जाओ। हाँ, मेरी लाडली बहना के खाते में कितना पैसा आता है? 1250 हर महीने आता है। इस बार 7 तारीख को आ गया। अच्छा एक बात बताओ, देश में कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे जो कहते थे मैं क्या करूं, मैं 100 रुपए भेजता हूं केंद्र से, केवल 15 रुपए पहुंचता है गरीबों के हाथ में। आज बताओ, जब शिवराज भैया बटन दबाते हैं 1250 का, आपके खाते में कितना पैसा आता है?
बीच में कोई काटता तो नहीं। वो शॉर्ट सर्किट करने वाले कांग्रेसी तो बीच में नहीं आ जाते। अगर आएंगे तो उनको शॉर्ट सर्किट करके शॉक दिलवा देना, सब पूरा मिलता है। आप उड़ जाओ। अरे आप कहां से लाडली बहना बन गए? अभी 1250 मिल रहा है, आगे भी मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए। शिवराज सिंह जी ने कहा है कि 3000 तक ले जाएंगे, 3000 रुपए तक मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कि नहीं? लाडली बहना मिलना चाहिए। तो कान खोल के सुनो, अगर वो जोड़ी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, आपका 1250 ताली बजाओ। अम्मा क्या नाम है अम्मा का? अरे मुन्नी भाई चंद्रावतीगंज। अरे चंद्रावतीगंज का तो शटल चलाया था मैंने, याद है कि नहीं? जब चुनाव में जिताया था तुलसी भैया को, तो सिंधिया भैया ने शटल चला दिया था चंद्रावतीगंज का। हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि जान जाए वचन न जाए। अरे बोलो दम से, वचन न जाए। उधर एक जोड़ी है, वो जोड़ी कहती है वचन आए पर जान न जाए। अरे मुन्नी भाई उठी रहो भाई, उठी रहो। अब मुन्नी भाई बुरा मत मानना, पर तुम आई थी मुझे 3 महीने पहले और तुमने मुझे कहानी बताई थी, तो अब वो कहानी मैं सबको बता रहा हूं, ठीक है? तुम्हारा परमिशन है मेरे पास, स्वीकृति है? मुन्नी भाई 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, अरे फिर बैठ गई। मुन्नी भाई 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुन्नी भाई कमलनाथ जी से मिलने गई। मुन्नी भाई कमलनाथ जी से मिलने गई और मुन्नी भाई ने कमलनाथ जी को कहा, भाई साहब हम महिलाओं के लिए कुछ करो, 1 रुपया नहीं है घर पे। कमलनाथ जी ने बहुत सोचा और सोचकर कमलनाथ जी ने कहा, करें ना करें, करें ना करें, करें। फिर मुन्नी बाई को बोला, बहना तिजोरी खाली है। मुन्नी भाई निराश होकर तुलसी भैया के पास आई कि भैया देखो कैसा सीएम है तुम्हारा, कुछ नहीं कर रहा हम महिलाओं के लिए। जब तुलसी भैया ने और सिंधिया भैया ने सरकार बदली, तो मुन्नी भाई शिवराज भैया के यहां पहुंच गई। शिवराज भैया से कहा कि भैया कुछ तो करो महिलाओं के लिए। तो जहां कमलनाथ जी ने कहा, बहना तिजोरी खाली है, बहना तिजोरी खाली है, शिवराज भैया ने कहा, बहना तिजोरी तुम्हारी है। उस तरफ है झूठ फूट और लूट की सरकार, उधर आपको केवल धोखा मिलेगा, इधर आपको मौका ही मौका मिलेगा। बैठिए मुन्नी भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद याद आया,
नहीं, आप तो केवल इनके जिंदाबाद करो, हम कहेंगे आपके साथ तुलसी भैया जिंदाबाद। कोई और नेता आपके साथ ये ऐसा सच्चाई नहीं बोलेगा। वो जोड़ी जो है ना, जोड़ी, वो जोड़ी के आंखों में, शंकर भैया बैठो ना, आप मत बैठना, बिल्कुल नहीं, 17 तारीख तक नहीं बैठना है। और ये सोएंगे भी तो इनको ऐसे मत सोने देना, खड़े होकर सोने का है तुलसी साहब जी, सही है कि नहीं? वो जो जोड़ी उधर है ना, वो जोड़ी के आंखों में केवल और जब इन जोड़ी को, कौन सी जोड़ी? छोटे भाई, अरे पीछे से छोटे भाई, जब इनको कुर्सी दिख जाती है ना, इनके आंखों में क्या चमक आ जाती है, और कुर्सी के पास जाते हैं, कुर्सी के पास जाके अच्छा 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 अच्छा, कांग्रेस का किस्सा कुर्सी का है, कमल का फूल का किस्सा आपके आंखों में चमक आए, आपका विकास हो, आपकी प्रगति हो, और मां भारती का झंडा विश्व पटल पर उजागर हो, ये कमल के फूल का एक दिल का एक संकल्प है मेरे भाई और बहनों। उस तरफ है आपके पास एक शून्य की सरकार, और इस तरफ है आपके पास एक पुण्य की सरकार। मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि समर्थन मूल्य हम बढ़ाएंगे हमारे किसानों के लिए, सिंचाई की योजना हम लेके आएंगे, सड़कों का अंबार बनाएंगे, एक एक डिवीजन में एक एक IIT लगेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेरे नौजवानों के लिए हर डिवीजन में, उज्जैन डिवीजन में, इंदौर डिवीजन में, ग्वालियर डिवीजन में, निमाड़ डिवीजन में, जबलपुर डिवीजन में, एक एक डिवीजन में IIT बनेगा, और एक एक डिवीजन में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी लगेगा मेरे भाइयों। हम जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं। हमने कहा 450 पर सिलेंडर, मेरी उज्ज्वला और मेरी लाडली बहनाओं के लिए 450 पर सिलेंडर आपको दिया जाएगा। उस तरफ 5G की गारंटी देते हैं। अरे भैया, जिन लोगों ने 2G का घोटाला कर दिया, वो अब मध्य प्रदेश में 5G का घोटाला करने आए हैं। ये गारंटी नहीं, घोटाला लेके आएंगे। और बहुत कहते हैं ये, हमारे पास तो मोहब्बत की दुकान है। सुन लेना मेरे भाई और बहनों, इनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। तो आज हमको संकल्प लेना होगा, एक ऐसा संकल्प कि सांवेर में हम लोग 3 दिवाली मनाएंगे। मनाओगे? पहली दिवाली 12 तारीख को, आज छोटी दिवाली है, भगवान का दिया हुआ ये दिवाली है हमें। पहली दिवाली 12 तारीख को, कल। दूसरी दिवाली 3 तारीख को, जब आप अपना पूरा आशीर्वाद तुलसी सिलावट जी को प्रदान करोगे और अपने बेटे अपने भाई को मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजोगे। 17 तारीख को मतदान करने जाओगे, एक वोट नहीं छूटेगा। अगर छूटेगा तो मुन्नी बाई आपके पीछे लग जाएगी। दूसरी दिवाली और तीसरी दिवाली, 140 करोड़ लोगों का जो सपना था, जो LK आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी,
मेरी आजी अम्मा राजमाता विजय राजे सिंधिया ने उस सपने को संकल्प में पूर्ण किया और ये देश, ये भारत मां अपने सपूत का इंतजार कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का एक कसम खाया और 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलाला का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हमारे राम मंदिर में होगा मेरे भाई और बहनों। तो 3 दिवाली, एक दिवाली भगवान की। अरे बोल रहे हो तो अच्छे से बोलो, जय 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 जय। तो 3 दिवाली, एक दिवाली भगवान ने दी हुई, तीसरी दिवाली प्रधानमंत्री ने दी हुई और दूसरी दिवाली कौन देगा? अरे जोर से बोलो, कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? दोगे? पूर्ण रूप से आशीर्वाद अपने बेटे को प्रदान करोगे? विधानसभा में बैठोगे? कमल के फूल को खिलाओगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करोगे? तो हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।